हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ मई माह की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, लेखपाल, दरोगा, एसएससी आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे दोस्तों हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो प्रतिवर्ष 1 मई को, दोस्तों 1 मई को जो मजदूर दिवस है वो मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1923 को मद्रास से इसकी शुरुआत हुई थी मजदूर दिवस की। इसी से संबंधित एक और जो प्रश्न है, 1 मई को इनमें से कौन से राज्यों ने जो स्थापना दिवस है अपना वो मनाया है। तो दोस्तों जो 1 मई को स्थापना दिवस मनाते हैं उनमें महाराष्ट्र तथा गुजरात हैं। दोस्तों ये जो 2 राज्य हैं ये स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं दोस्तों। और 1960 में दोस्तों बॉम्बे राष्ट्र है उसका बंटवारा हुआ था, किसमें, महाराष्ट्र और गुजरात में। तब से दोनों राज्य 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी में अपनी 1.15% जो हिस्सेदारी है वो बेची है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है सिल्वर लेक। जो सिल्वर लेक कंपनी है अमेरिकन कंपनी, उसमें रिलायंस जियो ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मिशन सागर अभियान प्रारंभ किया है। तो दोस्तों मिशन सागर जो अभियान है वो हमारे भारत देश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। दोस्तों कोरोना महामारी से जो पूर्वी हिंद महासागर के देश हैं उनको इस मिशन सागर अभियान के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, हाल ही में भारत ने वरुण 2019 नौसेना अभ्यास किस देश के साथ मिलकर प्रारंभ किया है। तो दोस्तों ये जो नौसेना अभ्यास हुआ था ये भारत का फ्रांस के साथ मिलकर किया हुआ था, और ये जो नौसेना वरुण 2019 नौसेना अभ्यास है ये गोवा के निकट हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों जो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 है उससे सम्मानित किया गया था दोस्तों सिद्धार्थ वरदराजन को सम्मानित किया गया था। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो टॉप पर रहा है वो स्वीडन जो देश है ये टॉप पर रहा है। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड है, फिर तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। लेकिन पूछा जाता है दोस्तों भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो आपको याद रखना है जो भारत है वो 74 स्थान पर आया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने 10 कमोव KA-31 हेलीकॉप्टर की खरीद को हाल ही में मंजूरी दी है। ये हेलीकॉप्टर भारत किस देश से खरीदेगा। तो ये जो हेलीकॉप्टर हैं दोस्तों ये रूस देश से, जो कि हमारा मित्र देश है, उससे भारत ही खरीदेगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल किया है। तो दोस्तों हाल ही में INS बेला सबमरीन को शामिल किया गया है।
और दोस्तों इस प्रकार ये चौथा सबमरीन है जो शामिल किया गया है नौसेना में। और इससे पहले INS खंडेरी, INS करंज और INS कलवरी, ये 3 शामिल किए गए थे पहले, और ये चौथा जो है INS बेला शामिल किया गया है। यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों जो यूरोप है इसमें सबसे पहले जो कोरोना फ्री देश है वो है स्लोवेनिया। और दोस्तों जो अमेरिका है इससे बुरी तरह प्रभावित है कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा। और दोस्तों स्लोवेनिया है, इसकी जो करेंसी है दोस्तों वो याद रखना है यूरो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व रेड क्रॉस दिवस तो ये जो दोस्तों 8 मई है, प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इसकी जो इस बार की थीम थी दोस्तों वो थी लव। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और अभी वर्तमान में कोरोना वायरस जो है बीमारी चल रही है, इससे हमारे जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, ये लड़ रहे हैं और हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है वो 16 मई को मनाया जाता है। और इनमें 1 घंटे के लिए बिजली को अपने बंद कर दिया जाता है, जिससे बिजली के महत्व के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों रेमी डी गैग्रियो 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों ये थे साइकिलिंग से ये संबंधित थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, तो इनको WHO जो संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है TS तिरुमूर्ति को स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है संयुक्त राष्ट्र में। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र माने यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी। और न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय कहाँ है संयुक्त राष्ट्र का? तो ये भी आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क है। और संयुक्त राष्ट्र में लगभग 193 जो देश हैं वो इसमें शामिल हैं। किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों पान मसाला पर झारखंड सरकार ने 1 साल का प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैन बुकर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार 2019 से जोखा अलहाथ्री को सम्मानित किया गया है दोस्तों। और ये जोखा अलहाथ्री हैं, ये ओमान देश की हैं, ओमान की हैं। और इन्होंने अरबी में अपनी जो पुस्तक है वो लिखी हुई है। और दोस्तों पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, सेलेस्टियल
जो बॉडी है, बॉडीज, ये इनकी पुस्तक है जो इन्होंने अरबी में लिखी है, और मैरीजन बूथ ने इसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व थायराइड जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है। थायराइड, तो दोस्तों जो थायराइड है ये ग्रंथि है, और थायराइड ग्रंथि गले में, गर्दन में स्थित होती है, स्वर यंत्र के निकट दोनों तरफ। और दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है ताइवान, एशिया का सबसे पहला देश जिन्होंने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 16 मई 2019 को लोकपाल अध्यक्ष ने लोकपाल की आधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन किया था। लेकिन दोस्तों अपन को बताना है लोकपाल के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। तो वर्तमान जो लोकपाल के अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र जो घोष हैं ये लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की? तो दोस्तों जो आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है ये लॉन्च की एसबीआई ने। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ये लॉन्च की है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सरकार ने होप पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड जो सरकार है उसने होप पोर्टल जो है वो लॉन्च की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम आ क्वारंटाइन्ड सिटी नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है फोंग फोंग ने। फोंग फोंग ने ये पुस्तक लिखी हुई है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये जो बने हैं ये इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है दोस्तों आईसीसी ने। आईसीसी की स्थापना दोस्तों 1909 में हुई थी और इसका पूरा जो नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, और इसके जो दोस्तों अध्यक्ष हैं वो हैं शशांक मनोहर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों जो अपना लद्दाख है ये कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है, और विभिन्न जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए और उनके विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मई को। दोस्तों 22 अप्रैल इससे पहले जो है वो पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च जो है वो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तीनों ही 22 हैं, तीनों लगातार मंथ के हैं और लगातार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा फोनी चक्रवात तूफान का प्रभाव सबसे अधिक किस राज्य में देखने को मिला है? तो दोस्तों
ये फोनी चक्रवात जो तूफान है सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया है ये किया है दोस्तों उड़ीसा को। और दोस्तों ये फोनी जो नाम है ये किसने दिया था, तो ये दिया था दोस्तों बांग्लादेश ने फोनी नाम दिया था दोस्तों। और ये जो तूफान है दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत आता है और तबाही मचाई हुई थी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो दोस्तों पहला जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये घोषित किया गया है दोस्तों देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर को। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये अंडमान निकोबार की राजधानी है और दोस्तों इसका जो नाम रख दिया है ये है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और वीर सावरकर की 28 मई को जयंती मनाई गई थी दोस्तों। और 28 मई को जो जयंती मनाई गई थी उसी के आधार पर ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम 2000 में इसको बदलकर रख दिया था वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही के दिनों में किस देश ने विश्व की सबसे तेज़ बुलेट ट्रेन अल्फा एक्स का परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये इस ट्रेन का जो परीक्षण किया है वो जापान ने किया है दोस्तों। और यह ट्रेन लगभग अल्फा एक्स जो ट्रेन है बुलेट ट्रेन ये लगभग 400 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से दौड़ सकती है दोस्तों। और इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक ये बुलेट ट्रेन आ जाएगी। तो ये परीक्षण इसका चल रहा है अभी अल्फा एक्स का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ये वीडियो जो है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।